अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन खैर आफ़ियत से होंगे। पहले मैं एक बात अर्ज़ कर चुका हूँ कि जब भी कोई तालिब इल्म नाज़रा से हिफ़्ज़ में आता है, हमने इस बात का ख़्याल रखना है कि उसका नाज़रा मुकम्मल तौर पर कंप्लीट हो। ये ना हो कि हम ये देखें कि चलो ये बच्चा ज़हीन है, तकड़ा है और इसने 15 पारे पूरे कर लिए हैं, अब ये बच्चा हिफ़्ज़ के काबिल है और हम इसको हिफ़्ज़ में भेज दें। या ये कि एक बार उसने पढ़ लिया है नाज़रा और हम ये कहें कि भाई ये बच्चा हिफ़्ज़ के काबिल है और ये अच्छा पढ़ेगा, ये भी एक बहुत बड़ी गलती है। जब तक हमने एक तालिब इल्म को 2-3 कम से कम 3 मरतबा, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5-6 मरतबा नाज़रा नहीं पढ़ाया है, तब तक उस बच्चे को आप हिफ़्ज़ में न भेजें। आपको इस वक्त पता नहीं लगता, लेकिन जब ये बच्चा हिफ़्ज़ में जाता है तो वो जिस वक्त सबक याद करता है, अम्मा पारे तक, तबारकल्लज़ी तक या ज़्यादा से ज़्यादा, ये बच्चा क़स्म अल्लाह तक ठीक रहेगा। उसके बाद ये आपको परेशान करेगा। हिफ़्ज़ का जो भी उस्ताद होगा ये उसको परेशान करेगा, लेकिन उस वक्त हमारी तवज्जो उस पुरानी गलती की तरफ नहीं होगी जो हमने ये गलती की है कि हमने इसका नाज़रा ठीक तरीके से पूरा नहीं करवाया, या हिज्जे में कमज़ोर है, या रवा में कमज़ोर है, या उसके अदायगी में उसकी गलतियां हैं, हुरूफ मखारिज सिफ़ात उसके ठीक नहीं हैं, या ये रुक रुक के पढ़ता है, बहुत सारी गलतियां करता है और हमने उसको नाज़रे में भेज दिया, तो उस वक्त हमारी तवज्जो उस तरफ नहीं होगी और हम इस बच्चे को आगे चलाएंगे। फिर आगे जैसे चलता जाएगा और परेशानी बढ़ती जाएगी। तो मैं दोबारा ये बात अर्ज़ करूँगा कि कभी भी किसी भी तालिब इल्म को आप जब तक 3 मरतबा नाज़रा मुकम्मल नहीं करवाते हैं, उसको हिफ़्ज़ में ना भेजें। अच्छा, अब अगर हमने भेज दिया है और ये गलती हमने कर ली है, अब उसका हल क्या है? 3 पारे उसने पढ़ लिए हैं, 4 पारे पढ़ लिए हैं, अब हम करते क्या हैं? चूँकि पीछे की तरफ से हम पर जो है बोझ होता है, प्रेशर होता है मुंतज़िमीन का कि अब ये बच्चा हिफ़्ज़ में है, अब इसको दोबारा नाज़रे में हम कैसे भेजेंगे? या अब आप अगर भेज भी दें तो वो यही कहते हैं कि यार ये बच्चा भी इसने हिफ़्ज़ शुरू कर लिया है, 2-3 पारे पढ़ लिए हैं, अब इसके वालिदैन से हम क्या कहेंगे, ये बच्चा पीछे रह जाएगा। तो इसके 2 हल हैं। एक हल तो ये है, जो मुश्किल भी है, चूँकि डबल काम फिर हो जाएगा, बहुत मुश्किल है, कि आप इसका साथ साथ नाज़रा शुरू करवा दें। ठीक है, साथ साथ इसका नाज़रा शुरू करवा दें और आधा पारा करके ऐसे तालिब इल्म के साथ लगाएं। अगर आपके पास खुद टाइम है, खुद सुन सकते हैं तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। नहीं तो अगर आपके पास गिरदान का बच्चा है, उसके पास इसका एक टाइम मुख्तस कर दें, दिन में किसी भी टाइम मुख्तस कर दें, और ये लाजमी है कि आप उसके लिए टाइम मुकर्रर करें। अगर आप टाइम मुकर्रर नहीं करेंगे तो 2 दिन, हफ्ता, 10 दिन तक ये चलेगा, फिर वो तरतीब ख़त्म हो जाती है। आप में भी सुस्ती आ जाती है बसा औकात, और ये है कि बच्चों में भी सुस्ती आ जाती है। तो आप इसके लिए एक टाइम मुख्तस कर दें। अगर इब्तिदाई बच्चा है, 2-3 पारे पड़े हुए हैं, और आपके पास गिरदान का बच्चा है जो सुबह जल्दी फ़ारिग हो जाता है, 10 बजे के बाद उसका टाइम मुख्तस कर दें। या ज़ोर में जब वो मंजिल याद कर लेते हैं 3:30 के बाद, 4 के बाद, ये टाइम उनके लिए बहुत ही बेहतरीन है। अगर आप इशा के बाद क्लास लगाते हैं तो इशा के बाद भी ये आप उनके लिए टाइम मुख्तस करते हैं। तो आप इन दोनों बच्चों का टाइम मुख्तस कर दें। इनको पारा भी मुतय्यन कर दें कि आपने आधा पारा सुनाना है, पूरा पारा सुनाना है, या आप उसके लिए मुख्तस कर दें और रोज़ाना के हवाले से ये तरतीब हो। अच्छा, जो सुनने वाला बच्चा है उससे आप ये कहें कि आपने ये गलती, इन गलतियों का इन गलतियों को देखना है, और नमत की गलतियों को देखना है, कलकला को देखना है, और इसी तरीके से मखारिज और सिफ़ात, ये सारी चीज़ें नोट करनी है। पेंसिल उसको दे देना है कि ये गलती आपने लगानी है और मैं देखूंगा, और इसको फिर जब गलती आती है उसको आप टाइम दे दें कि ये गलती आप अपने साथ दोहरा लें, मैं सुनूंगा। फिर आप लाजमी बात है पूरा तो नहीं सुन सकते, जो गलतियाँ हैं आप कोशिश करें कि वो गलतियाँ उनसे सुने। जैसे अगर आपने आधा पारा दे दिया है तो आधा पारे में से कम आप 2 रुकू सुने या 1 रुकू सुन ले, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो एक तो ये सूरत है। दूसरी ये सूरत हो सकती है कि आप इसकी जितने भी पारे इसने पढ़े हैं, 4 पढ़े हैं, पारे पढ़े हैं, 5 पारे पढ़े हैं, 3 पारे पढ़े हैं, आप इसको यहीं स्टॉप लगवा दें, और जो नाज़रा के असातिज़ा हैं आप इनको, इस बच्चे को उन असातिज़ा के पास भेजें, क्योंकि माहौल का बहुत बड़ा असर होता है। आप नाज़रा के बच्चे को बुलाकर हिफ़्ज़ में नाज़रा पढ़ा रहे हैं, नहीं करवा सकते, या आप हिफ़्ज़ के बच्चे को हिफ़्ज़ करवा रहे हैं, नाज़रे की क्लास में वो नहीं करवा सकते हैं। काफ़ी जगह देखा है, आपने ख़ुद भी देखा होगा कि अगर ऐसी तरतीब चली आ रही है तो वहाँ कमज़ोरी पाई जाती है, बहुत सारी चीज़ों में बहुत कमज़ोरियाँ होती हैं।
تو یہ دو طریقے ہیں، اور یہ ہے کہ جو اس نے پچھلے پارے پڑھے ہیں ان کی بھی ترتیب چلتی رہے سنانے کی، ان کو چھوڑنا نہیں ہے، چونکہ لازمی بات ہے ٹائم لگا ہے، اور یہ نہ ہو کہ یہ پھر بھول جائیں، دوبارہ نئے سے یاد کروائیں ان کو۔ تو اس پارے کو بھی آپ نے روزانہ کے اعتبار سے 1 پارہ سننا ہے، 2 پارے سننے ہیں، 1.5 پارے، جو بھی آپ کی ترتیب ہو، اور ناظرہ کے حوالے سے آپ نے یہ ترتیب قائم کرنی ہے، جس میں 3 مرتبہ بھی آپ ناظرہ پڑھوا سکتے ہیں، 4 مرتبہ بھی ناظرہ پڑھوا سکتے ہیں۔ 3-4 مرتبہ ناظرہ مکمل کر چکے ہیں، اس کے بعد مستقل اس کو حفظ میں لگا دیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔